हेलो दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। मैं आपकी दोस्त संध्या मैम। अब मैं पढ़ती हूँ संविधान के दोनों अनुच्छेद 372 का और 373। 372 का बताता है विधियों का अनुकूलन करने की राष्ट्रपति की शक्ति क्या है, उसके बारे में। जो कानून है हमारे संविधान के अंदर, जो कानून है उनका अनुकूलन यानी उनका अडेप्टेशन करने की जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो पावर है उसके बारे में ये आर्टिकल मेंशन करता है और विस्तार से बताता है। तो ये क्या बताता है? नंबर 1, संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 के प्रारंभ से ठीक पहले भारत में या उसके किसी भाग में प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों को उस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित इस संविधान के उपबंधों के अनुरूप बनाने के प्रयोजनों के लिए राष्ट्रपति 1 नवंबर 1957 से पहले किए गए आदेश द्वारा ऐसी विधि के निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में अनुकूलन और उपांतरण कर सकेगा जो आवश्यक या समीचीन हो, और ये उपबंध कर सकेगा कि वे विधि ऐसी तारीख से जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए इस प्रकार किए गए अनुकूलनों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए प्रभावी होगी, और किसी ऐसे अनुकूलन या उपांतरण को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। ये बात कर रहा है ये कह रहा है कि मतलब इस प्रकार के किए गए अनुकूलनों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए प्रभावी होगी, और किसी ऐसे अनुकूलन या उपांतरण को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। नंबर 2, खंड 1 की कोई बात किसी सक्षम विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी को राष्ट्रपति द्वारा उक्त खंड के अधीन अनुकूलित या उपांतरित किसी विधि का निरसन या संशोधन यानी किसी विधि का उसमें से हटाया जाना या फिर उसमें कुछ संशोधन यानी परिवर्तन करने से रोकने वाली नहीं समझी जाएगी, ये बात की जा रही है। अब मैं पढ़ लेती हूँ 373। 373 बताता है निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों के संबंध में कुछ दशाओं में आदेश करने की राष्ट्रपति की जो शक्ति है उसके बारे में। जब तक अनुच्छेद 22 के खंड 7 के अधीन संसद उपबंध नहीं करती है तब तक इस संविधान के प्रारंभ से 1 वर्ष पश्चात नहीं हो जाता है। इनमें से जो भी पहले हो तब तक उक्त अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो उसके खंड 4 और खंड 7 में संसद के प्रति किसी निर्देश के स्थान पर राष्ट्रपति के प्रति निर्देश और उन खंडों में संसद के द्वारा बनाई गई विधि के प्रति निर्देश के स्थान पर राष्ट्रपति द्वारा किए गए आदेश के प्रति निर्देश रख दिया गया हो। अब मैं पढ़ लेती हूँ 374 हिंदी में। फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों और फेडरल न्यायालय में या सपरिषद हिज मैजेस्टी के समक्ष लंबित कार्यवाहियों के बारे में उपबंध। नंबर 1, इस संविधान के प्रारंभ से क्या कह रहा है ये अनुच्छेद 374 article says about the provision as to judges of the federal court and proceedings pending in the federal court or before his majesty in council। तो इसको मैं हिंदी में पढ़ लेती हूँ, इसको इंग्लिश में कल पढ़ूंगी, लंबा है काफ़ी है। 374 आर्टिकल फेडरल न्यायालय के न्यायाधीश और फेडरल न्यायालय में या सपरिषद हिज मैजेस्टी के समक्ष लंबित कार्यवाहियों के बारे में उपबंध। नंबर 1 कि संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले फेडरल न्यायालय के पद धारण करने वाले न्यायाधीश यदि वे अन्यथा निर्वाचन न कर चुके हों तो ऐसे प्रारंभ पर
उच्चतम न्यायालय उच्चतम न्यायालय तो क्या कह रहा था, इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले फेडरल न्यायालय के पद धारण करने वाले न्यायाधीश यदि वे अन्यथा निर्वाचन न कर चुके हों तो ऐसे प्रारंभ पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हो जाएंगे और तब ऐसे वेतनों और भत्तों और अनुपस्थिति, छुट्टी और पेंशन के संबंध में ऐसे अधिकारों के हकदार होंगे जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में अनुच्छेद 125 के अधीन उपबंधित हैं। नंबर 2, इस संविधान के प्रारंभ पर फेडरल न्यायालय में लंबित सभी सिविल या दंडिक वाद, अपील और कार्यवाहियां उच्चतम न्यायालय को अंतरित हो जाएंगी और उच्चतम न्यायालय को उनको सुनने और उनका अवधारण करने की अधिकारिता होगी तथा फेडरल न्यायालय द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले सुनाए गए या दिए गए निर्णयों और आदेशों का वही बल और प्रभाव मानो होगा वे उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए हों या दिए गए हों। नंबर 3, इस संविधान की कोई बात भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश की या उसके संबंध में अपीलों और याचिकाओं को निपटाने के लिए सपरिषद हिज मैजेस्टी द्वारा अधिकारिता के प्रयोग को वहां तक अविधिमान्य नहीं करेगी जहां तक ऐसी अधिकारिता का प्रयोग विधि द्वारा प्राधिकृत और ऐसी अपील या याचिका पर इस संविधान के प्रारंभ के पश्चात किया गया सपरिषद हिज मैजेस्टी का कोई आदेश सभी प्रयोजनों के लिए ऐसा प्रभावी होगा मानो वे उच्चतम न्यायालय द्वारा उस अधिकारिता के प्रयोग में जो ऐसे न्यायालय को इस संविधान द्वारा प्रदान की गई है किया गया कोई आदेश या डिक्री हो। नंबर 4, इस संविधान के प्रारंभ से ही पहली अनुसूची के भाग ख में विनिर्दिष्ट किसी राज्य में प्रीवी काउंसिल के रूप में कार्यरत प्राधिकारी की उस राज्य के भीतर किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश की या उसके संबंध में अपीलों और याचिकाओं को ग्रहण करने या निपटाने की अधिकारिता समाप्त की जाएगी और उक्त प्राधिकारी के समक्ष ऐसे प्रारंभ पर लंबित सभी अपीलें और अन्य कार्यवाहियां उच्चतम न्यायालय को अंतरित कर दी जाएंगी और उसके द्वारा निपटाई जाएंगी। नंबर 5, इस अनुच्छेद के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए संसद विधि द्वारा और उपबंध कर सकेगी। तो ठीक, ये तो था अनुच्छेद 374। अब मैं इसका इंग्लिश में कल पढ़ूंगी। तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। आप लोग संविधान को पढ़ते रहें और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट भी करते रहें। थैंक यू। जय भीम।